नमस्कार दोस्तों, हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जाति पाति के खिलाफ थे। किसी भी किस्म की अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बहुत घोर विरोधी थे। वो कहा करते थे कि भारत के इतिहास का सबसे काला दिन वो था जिस दिन हमने, हमारे धर्म ने, हमारे समाज ने इन दो शब्दों का आविष्कार किया, और वो दो शब्द थे दलित और मलीच। वैसे तो उनका हृदय पूरी मानव जाति के लिए प्रेम से भरा हुआ था, किंतु उनके हृदय का कोमलतम भाग, कोमलतम हिस्सा दलितों, दुखियों, दरिद्रों के लिए रिजर्व था। आज की जो घटनाओं का जिक्र करेंगे वो एक्चुअल जीवन में उनके घटी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं के एग्जाम्पल देकर हमको शिक्षा दी है कि हमें जाति पाति, छुआछूत और भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद सन्यासी बन गए और भारत का दौरा कर रहे थे, तो दौरा करते करते एक बड़ी ही रोचक घटना घटी जिसका उन्होंने जिक्र किया। वो कहते हैं कि मैं जा रहा था तो एक वृक्ष के नीचे एक बुजुर्ग चिलम पी रहा था, हुक्का पी रहा था। कहते मेरे मन में आया कि चलो आज हुक्के का कश हम भी लगाते हैं। तो वो उस वृक्ष के नीचे बैठे व्यक्ति के पास गए और कहते, दोस्त आज चिलम तो पिलाओ। जो ही उन्होंने कहा, वो व्यक्ति जो वृक्ष के नीचे बैठा था वो घबरा के पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि वो एक तथाकथित नीची जात का व्यक्ति था, भंगी था, जिनको उन दिनों भंगी बोलते थे। उसने कहा, मैं आपको चिलम कैसे दे सकता हूं, आप इतने उच्च व्यक्ति, इतने उच्च सन्यासी, तेजस्वी, मैं बिल्कुल छोटी जाति का। ऐसा कह के वो पीछे हट गया। स्वामी विवेकानंद भी आगे बढ़ गए। थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो कहते हैं मेरे मन में आया, मैंने तो उसकी बात पर गलत ढंग से मोहर लगा दी। उसने कहा कि मैं नीची जाति का हूं, आप उच्च जाति के हैं, मेरा चिलम को आप कैसे पी सकते हो, और मैं बिना पिए आगे आ गया। इसका मतलब निकला कि मैंने उस भेदभाव को, ऊंच नीच की भावना को एक्सेप्ट कर लिया। वो कहते वहीं से फिर मैं वापस आया उसी वृक्ष के नीचे, उस वृद्ध के, उस आदमी से जो चिलम पी रहा था, उससे कहा, भाई दोस्त तेरी चिलम तो मैं पी के रहूँगा। और उससे चिलम ली और कश लगाए, और फिर कहा कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, ये जात पात, छुआछूत सब गलत है, और मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे लिए तो सारा जगत ही एक है। इतनी सुंदर घटना उन्होंने अपने मन की अवस्था को व्याख्यान करके हमें समझाया। इसी तरह एक और भी बहुत बड़ी एक घटना हुई कि वो राजस्थान के एक शहर में गए, वहाँ प्लेटफॉर्म पर रुक गए, प्लेटफॉर्म पर वो बैठ गए। जब वो प्लेटफॉर्म पर बैठे तो बहुत से लोगों ने देखा कि एक बड़ा उच्च कोटि का सन्यासी बैठा है। तो उसके पास लोग आते, स्वामी जी के पास, कई किस्म की धार्मिक प्रसंग छेड़ते, कई किस्म की धार्मिक प्रश्न करते और चर्चाएं करते। वो चर्चाओं ऐसा करते करते 2 दिन बीत गए। लोग आते, बात करते, धार्मिक चर्चा करते और चले जाते। उसी प्लेटफॉर्म पर एक बहुत नीची जाति, जिसे तथाकथित नीची जाति का व्यक्ति वहाँ बैठा था। वो 2 दिन बाद स्वामी विवेकानंद के पास आया और कहता, संत जी
मैं देख रहा हूं कि 2 दिन से आप यहीं बैठे हो, किसी ने आपको खाना नहीं पूछा, आप भूखे हो, तो मेरे पास खाना है, मैं आपको आटा, अनाज और बाकी चीज़ें देता हूं, कृपा करके आप इसको पकाकर खा लें। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तू अपना खाना, रोटियां सेंक रहा है, सब्जी बना रहा है, वही खाना जो रोटियां सेंक रहा है, मुझको वही रोटियां और सब्जी दो। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप बहुत उच्च सन्यासी हो, मैं बहुत नीची जाति का व्यक्ति हूँ, मैं आपको अगर वो खाना दे दूंगा तो शहर के लोग ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तूने तो उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं इन सब की बातों का जवाब दूंगा। ऐसा ही हुआ, उन्होंने वो खाना खाया और जब लोग, वही उच्च जाति के लोग फिर आ गए, वो कहने लगे, स्वामी जी ये क्या कर रहे हो, इतने निम्न वर्ग के, नीची जाति के व्यक्ति के हाथ का खाना खा रहे हो। तो स्वामी विवेकानंद ने उनको फिर बड़ी खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा, 3 दिन से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, आप मेरे पास आते हो, किसी के मन में ये दया नहीं आई, किसी में ये संवेदना नहीं है कि मुझे भी भूख लगी होगी, प्यास लगेगी, और किसी ने चिंता नहीं की। धार्मिक चर्चा करके आप चले जाते थे। ये आपसे तो ये निम्न वर्ग का, जिसको आप नीची जाति का व्यक्ति कहते हैं, ये कहीं ऊंचा है, ये कहीं बेटर है, जिसके हृदय में संवेदना है, और मेरे लिए ये खाना लेके आया। मुझको इस खाने में ज़्यादा तसल्ली है, ज़्यादा शांति है। ये है स्वामी विवेकानंद की घटना। क्या ये घटना उस तरह से मिलती नहीं है जो राम ने किया था? उन्होंने शबरी के जूठे बेर खा लिए थे, और जब ब्राह्मणों ने ऑब्जेक्शन किया उस वक्त के, तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता, कर्म से होता है, और ये छबरी हम सब से कर्म में ऊंची है। दोस्तों, हम महापुरुषों को नमन तो कर लेते हैं, हम उनकी पूजा भी कर लेते हैं, हम उनको भगवान भी मान लेते हैं, लेकिन जो बात वो हमको समझाते हैं, वो अपने जीवन की घटनाओं से समझाते हैं, उसको हम मानते नहीं हैं। ये हमारी विडंबना है। लेकिन सौभाग्यवश अब भारत बदल रहा है, और ये ऊंच नीच और जाति पाति और छुआछूत खत्म हो रही है। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही ये समाप्त हो जाएगी। एक और घटना इसी तरह की, इससे मिलती जुलती, लेकिन वो एक मुस्लिम भाई के बारे में है, राजपूताना की है। स्वामी विवेकानंद इसी तरह घूमते और भ्रमण करते राजपूताना गए। वहाँ एक शहर में वो किसी के घर रुकते थे, तो वहाँ एक मुस्लिम वकील थे। स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि मैं इसके घर का मेहमान बनूंगा। उस मुस्लिम वकील ने उनको बहुत आदर से अपने घर में ठहराया। हुआ ये कि खेतरी के महाराजा, वो भी राजस्थान में, तो उनका एक प्राइवेट सेक्रेटरी बाई चांस उस घर में आया जिसमें स्वामी विवेकानंद ठहरे हुए थे, और वहाँ देखकर हैरान हो गया। कहता, स्वामी जी आप एक मुसलमान के घर में ठहरे हुए हो। ये उन दिनों की बात है जब हिंदू मुस्लिम, अंग्रेज़ों ने खूब फूट डाली हुई थी, हिंदू पानी मुस्लिम पानी सब कुछ अलग अलग। तो उसने कहा कि आप इतने सन्यासी होते हुए एक मुस्लिम के घर ठहरे हुए हो। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत आवाज़ ऊंची करके गरज कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा भाई है, हिंदू और मुस्लिम में क्या फ़र्क है? मैं सन्यासी हूँ, मेरे लिए तो सारा जगत समान है। और इस तरह की बातों ने ही भारत का पतन किया है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने ऐसे कहा कि वो दिन काला दिन था जब हमने मलेच्छ और दलित शब्दों का आविष्कार किया। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके इस महान उपदेश को, महान शिक्षा को ना सिर्फ पढ़ें या पढ़ाएं, बल्कि अपने जीवन में भी अपनाएं। धन्यवाद।
नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। बस।